साथियों, अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे महंगा भोजन आपने आखिरी बार कब किया, सबसे महंगा भोजन क्या हो सकता है, अगर ये सब आपसे सवाल पूछे जाएं तो आप अपने अपने हिसाब से या तो किसी होटल के खाने का नाम लेंगे और किसी मेनू के अंदर जो आपने खाए होंगे, चाहे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, उनका नाम लेंगे। लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर एक ज़बरदस्त मेनू ट्रेंड में है और वो ट्रेंड में है एक पक्षी की सलाइवा यानी लार से बना हुआ सूप, जो कि दुनिया में सबसे महंगे मेनू में कंसीडर किया गया है। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर इसकी गजब मार्केटिंग हो रही है। मार्केटिंग तो खैर क्या, चर्चा हो रही है, नॉलेज है ना, इंफॉर्मेशन है ना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये कौन सा पक्षी है जिसकी सलाइवा यानी कि लार से बना हुआ सूप लोगों को अपनी ओर इतना आकर्षित कर रहा है कि ये दुनिया के सबसे महंगे खाने में शुमार हो गया है। इसकी रेट जब मार्केट के अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर चेक की गई तो पता चला कि इसका एक बाउल यानी कि एक छोटी कटोरी भर का सूप 80,000 भारतीय रुपए में मिल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्या है भाई इसमें। आज के सेशन में इसी की चर्चा है। इस चर्चा को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले उस पक्षी के दर्शन कर लीजिए जिसकी लार से बना सूप सुर्खी है। ये वो पक्षी है और ये जो पक्षी है इसकी लार से बना कुछ सूप इस तरह का दिखाई पड़ता है। इसीलिए हेडलाइन बनती है, एशियन पक्षी जिसका सूप इस समय मोस्ट एक्सपेंसिव डिशेज में शामिल हो गया है। सुर्खियां हैं, एशियन बर्ड सलाइवा सूप वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव। अब आप पूछेंगे कि सलाइवा से सूप बन रहा है, इसका मतलब क्या पक्षी को मार के पकड़ा हुआ है क्या? नहीं, इसके पीछे की भी एक कहानी है। कहानी यह है कि ये जो आप यहां पर व्हाइट व्हाइट कलर का ये जो ढक्कन सा देख रहे हो, ये असल मायने में उसकी सलाइवा से बना हुआ घोंसला है। सलाइवा से घोंसला, ये क्या कहानी है? आप यहां पर ये जो चीज देख रहे हो, असल मायने में ये उस पक्षी ने अंडे देने से पहले दीवार पर जीभ से चाट चाट कर, सलाइवा छोड़ छोड़कर एक इस प्रकार का नेस्ट बनाया है और उस नेस्ट को तोड़ लाया गया है। सलाइवा से नेस्ट बना, घोंसला बना, घोंसले को तोड़कर लाया गया और उससे सूप बनाया गया है। ये रहा वो नेस्ट और ये रहा इससे बना हुआ सूप, जो कि इस समय एशिया के उन देशों में, चाइना, जापान, कोरिया, इनमें तो पहले तक सुर्खी था ही, अब वो दुनिया भर की सुर्खी बन चुका है। इसलिए एशियन बर्ड का सलाइवा और उसका सूप इस समय बहुत ज्यादा सुर्खी बना हुआ है। इस पक्षी का नाम स्विफ्टलैट है। स्विफ्टलैट नाम का यह पक्षी चीन, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है और इसके सलाइवा से जो कि इसके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, उनसे निकले हुए जो सलाइवा से बना हुआ नेस्ट है, उस नेस्ट के बारे में पता चलता है कि जब ये अंडे फैच करने वाला होता है उस समय पर ये अपना घोंसला बनाता है। घोंसला बनाते समय इसके द्वारा दीवारों पर लंबे समय तक, मतलब इसकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो भारी हो जाती हैं और वो कचरा उठा करके जब लाता है या अपने फर जब निकालता है तो वो इस प्रकार से वो एक छोटा सा घोंसला बना देता है और इस प्रकार से ये जो घोंसला बनता है उसमें जाकर ये अपना अंडा देता है और इस घोंसले को जब अंडा इसमें से निकल जाता है लोग तोड़ कर ले आते हैं और वही इस समय लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। इसके द्वारा यह घोंसला मात्र 35 दिन में बनाया जाता है और यह जनरली किसी गुफा की दीवारों पर चिपका हुआ मिलता है, वहां से इसे तोड़कर लाया जाता है। तो असल में सलाइवा से पहले घोंसला बना और वो घोंसला आपके सामने इस तरह से उपलब्ध है। ये जो पक्षी है ये और इसका सूप चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और इसका खासियत यह है कि इसको मतलब इसलिए लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से बुढ़ापा दूर होता है, यानी कि एंटी एजिंग एजेंट इसके अंदर पाया जाता है। इसमें काम उत्तेजना पाई जाती है, इसलिए चाइना वाले जहां एक और गधे के घुटनों से निकला हुआ जिलेटिन तक को सूप बना के पी जाते हैं, अब जानकारी है कि ये पक्षी का घोंसला और उस घोंसले से, और इनको इसका मतलब ये है कि बूढ़ा नहीं होना है, तो एंटी एजिंग के लिए ये वाला स्विफ्टलैट के घोंसले का सूप यूज किया जाता है।
ये स्विफ्टलेट पक्षी है और इस पक्षी के सलाइवा से निकला हुआ सूप इस समय सुर्खी है। बड़ा सवाल ये है कि ये दुनिया में तुलनात्मक रूप से नॉन वेजिटेरियन श्रेणी में वेजिटेरियन श्रेणी में रखा जा रहा सूप है। बोले इसकी वजह से पक्षी को क्षति नहीं पहुंची है। चाइनीज और विशेष रूप से ये जो ईस्ट एशियन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये अपने नॉन वेज के जो फूड ट्रेड्स हैं इनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज होते हैं इंडिया जैसे देश में, क्योंकि यहाँ पर नॉन वेज में ये कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली, जो प्रकार का जीव है उस सबको अलग अलग तरीके से खाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में इनके द्वारा सबसे कम क्षति पहुंचाकर अगर किसी को खाया जा रहा है तो उसमें स्विफ्टलेट का नाम है। इसलिए इनको इस चीज़ की शाबाशी मिल रही है कि सर बहुत बढ़िया, क्योंकि आप उस पक्षी को नहीं खा रहे, उसके घोंसले को खा रहे हो। पक्षी के बारे में पता चलता है कि ये 8 से 10 ग्राम लार इसको बनाने में, घोंसले को बनाने में खर्च करता है। स्विफ्टलेट पक्षी जो है ये इसी क्षेत्र में पाया जाता है। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप में भी 39 प्रकार की स्विफ्टलेट प्रजातियों में से 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन जो यहाँ चर्चा में है वो इसी क्षेत्र की स्विफ्टलेट हैं, जो जनरली किसी आइलैंड पर किसी केव में पाई जाती हैं। इस प्रकार से ये पक्षी इसके अंदर बैठा हुआ पाया जाता है। दीवारों पे इस प्रकार से पक्षी के द्वारा, स्विफ्टलेट के द्वारा अपने घोंसले का निर्माण किया जाता है। दूर से देखें तो आपको ये पक्षी इस प्रकार से अपने ही लार से बनाए हुए घोंसले में बैठा हुआ दिखाई देता है और इन्हीं को तोड़ करके लाया जाता है और उसके बाद में इससे सूप बनाया जाता है। तो पहले उसको लाया जाता है, उसकी प्रॉपर सफाई की जाती है, डाइवर्सिटी के आधार पर उसको सेपरेट किया जाता है। फिर ये मानते हुए कि इससे काम उत्तेजना बढ़ती है, इसलिए इसको लोगों को इसी फैंटेसी के साथ में सर्व किया जाता है। मार्केट में अलग अलग प्रकार की रेट हैं, कई जगह तो इसकी रेट 1.5 लाख रुपए तक भी है। एक कप की कीमत बता रहा हूं, एक बाउल की कीमत बता रहा हूं, प्रोडक्ट की नहीं। किलो के हिसाब से 8 लाख रुपए किलो के आसपास केवल घोंसला बताया जा रहा है। ऐसे में यह अपने आप में लोगों के बीच में बड़ा विषय बना हुआ है। हालांकि इन क्षेत्रों में केवल इस पक्षी का ही नहीं, कई प्रकार के घोंसले बिकते हैं और इसका मार्केट कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस घोंसले की वजह से दुनिया में $8.5 बिलियन का व्यापार होता है। अकेले मलेशिया में 30,000 स्विफ्टलेट के घर इनकी अर्थव्यवस्था में $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कंट्रीब्यूशन देते हैं। इससे आप अंदाजा लगाकर देखिए कि ये कितनी बड़ी चीज है। 2014 के अंदर पक्षियों के घोंसले का उद्योग इंडोनेशिया की जीडीपी का 0.5% था। मतलब मछली पकड़ने से जो उद्योग चल रहा है उसका 1/4 केवल पक्षी के घोंसले से इंडोनेशिया कमा रहा था। थाईलैंड के अंदर जंगली और खेती दोनों प्रकार के पक्षियों के घोंसले का व्यापार लगभग 20 बिलियन बेहत, जो कि थाईलैंड की करेंसी है, उतने में होता है। दुनिया में $8.5 बिलियन का घोंसलों को बेच करके पैसा कमाया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए। हांगकांग और यूएस इस घोंसले के सबसे बड़े आयातक बताए जाते हैं। हांगकांग में पक्षी के घोंसले की सूप की एक कटोरी $30 से लेकर के $100 तक है। केवल इसकी नहीं, किसी भी प्रकार का पक्षी जिसकी सलाइवा यूज हुई है उसका सलाइवा यूज किया जा रहा है। आप यहां पर ये तस्वीरें देखें, रोचक है, लेकिन सत्य है कि इंसान के अंदर अपनी एज को कम करना और अपनी कामोत्तेजना को बढ़ाना ये कोई नया काम नहीं है। ना जाने कितने ही लोग अपने शौक की पूर्ति के लिए इस तरह से प्रकृति के इन बेजुबान जीवों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। बर्ड के नेस्ट से बना हुआ जो सूप है, इसके टेस्ट के बारे में जो जानकार जो लोग इसका यूज किए हैं वो बताते हैं कि ये जिलेटिन प्रकार का फील होता है। इसमें लोग नमक वगैरह मिलाकर स्वाद लेकर आते हैं, अदरवाइज इसका खुद का कोई स्वाद नहीं है। एक तरीके से अपने यहां पर एक शब्द यूज किया जाता है, थूक चाटना। थूक कर चाटना और होता है थूक चाटना। यहां पर पक्षी का सलाइवा एक तरह से पक्षी का थूक है, उसे ये चाट नहीं पी रहे हैं। ये सुनने में भी बड़ी खिन्नता अंदर से भारतीय संस्कृति में लेकर आता है। लेकिन आप देखें कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। कहते हैं कि इससे पोषण भरपूर मिल रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार हो रहा है, त्वचा में स्वास्थ्य सुधार हो रहा है, ऊर्जा का स्तर, जीवन की जीने की क्षमता, वाइटलिटी और आंतों का जो स्वास्थ्य है उसको बढ़ावा देने में इस सूप की वजह से मदद मिल रही है। दुनिया में इसके साइड इफेक्ट्स भी बताए गए हैं कि कुछ लोगों को इसकी वजह से एलर्जी, कुछ लोगों को इसकी वजह से कंटेमिनेशन की कुछ हालत खराब तो नहीं खा लिया, कुछ हैवी मेटल्स की वजह से पाचन संबंधी दिक्कतें भी आ रही हैं।
कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि ये लोगों के बीच में जितना क्यूरोसिटी पैदा कर रहा है, उसके साथ साथ इसका जो मार्केट है वो बहुत बड़ी चैलेंजेस भी मार्केट को लेकर आ रहा है। खैर एनीवे, इसके साथ साथ काफी सारे विवाद भी जुड़ रहे हैं। स्विफ्ट लैट के लिए कहा जा रहा है कि लोग इसके घोंसले तब तोड़ ला रहे हैं जब अंडा उसी में डाला हुआ है। ऐसे में अंडा जब गिर गया तो ऐसे में वो पक्षी दोबारा विकसित नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे इस पक्षी की संख्या में दिक्कतें हो जाएंगी। हालांकि इनके पास में सूप के अलावा बहुत से और ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनको ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसी और चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आपको घिन्नता आ जाएगी। बस कंटेंट है जिसको आप पढ़ेंगे तो बस उसको पढ़ करके ही आप देख लें, बस छोड़िए, मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा। कंटेंट पढ़ लेना, अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप वहां से एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का रिकॉर्डेड बैच मेरा एप्लीकेशन पर डला हुआ है। आरएएस के 16 सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड बैच भी डला हुआ है, आप अपने लिए उसे एक्सेस कर लें। हमारी वेबसाइट पर आपके लिए हमारे कोर्सेज और हमारे टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। अपनी पाठशाला.com को जरूर एक बार जाकर देखें, ठीक है। फिलहाल के लिए कोई भी क्वेरी अथवा कमेंट हो तो जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।